चुनाव आयोग का काम कितना पुख्ता है, कितना सॉलिड है और कितनी मुस्तैदी के साथ, कितनी सुरक्षा के बीच होता है, इसका नमूना मुंबई के अंधेरी इलाके में देखने को मिला। यूं तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसे यूथ कांग्रेस ने शेयर किया और ये बताने की कोशिश की कि जहां देखिए वहां चुनाव आयोग अपने पीछे अपने जुर्म के निशान छोड़कर चला जा रहा है, क्योंकि दरअसल क्राइम सीन से वो तमाम सबूत यूथ कांग्रेस इकट्ठा कर रही है। हालांकि एक तरफ यूथ कांग्रेस का एक कैंपेन वोट चोरी, चुनाव चोरी और इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा है, वो हरियाणा में भी देखने को मिला, वो हिमाचल में भी देखने को मिला, वो और भी कई राज्यों में देखने को मिल रहा है जहां काली स्याही से, काले पेंट से वोट चोरी लिखा भी जा रहा है। प्रधानमंत्री के चेहरे और बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर काला पेंट लगाते हुए वीडियो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए दूसरे ट्विटर हैंडल्स पर देखने को मिल रहे हैं। एक जो वीडियो अब यूथ कांग्रेस की तरफ से सामने लाया गया, उसे देखकर आप हैरान भी हो जाएंगे और ये सोचने का मजबूर होंगे कि चुनाव आयोग जो अपने आप को निष्पक्ष कहता है, बहुत फुल प्रूफ चुनाव कराने का दावा करता है, उसकी हकीकत टॉयलेट में पकड़ी गई। जी हां, किसी फिल्म टॉयलेट का प्रचार नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है, ना ही टॉयलेट हर घर तक पहुंचाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री का नारा, बल्कि चुनाव आयोग अब खुद टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहा है वोटर आईडी को संजो कर रखने के लिए, वोटर आईडी को इकट्ठा करके स्टॉक करने के लिए टॉयलेट का इस्तेमाल हो रहा है। और वो वोटर आईडी जो अनप्रिंटेड है, यानी ब्लैंक वोटर आईडी, इस पे आप कभी भी किसी की भी तस्वीर लगाइए, उसका नाम पता पीछे छापिए और चले जाइए वोट देने के लिए। ऐसे में मुंबई के अंधेरी इलाके के टॉयलेट फ्लश में ढेर सारे ब्लैंक वोटर आई कार्ड मिले। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे इसे शेयर किया। यूथ कांग्रेस ने लिखा कि टॉयलेट के फ्लश में वोटर आईडी ठूस ठूस कर रखे मिले हैं। तो ये सिर्फ घोटाला नहीं है, देश के लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा। और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रीढ़ टूटे हुए कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं। टॉयलेट फ्लश में इलेक्शन आई कार्ड थोक के भाव में रखे गए। इसको वोटर लिस्ट में वोटों के हिसाब से प्रिंट करके इलेक्शन में फर्जी वोट किया जा सकता है, नहीं तो टॉयलेट फ्लश में इसका क्या काम। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि पहले एसआईआर के बहाने, एसआईआर के तरीके से किसी ब्राजीलियन मॉडल का फोटो लगा के 22-22 वोट बनवाइए और फिर उसके बाद इसी टॉयलेट फ्लश के अंदर से जो ब्लैंक वोटर आईडी है उन्हें निकालिए और प्रिंट करवाइए अलग अलग नामों से और चले जाइए वोट देने। कोई नहीं पूछेगा, वोट देने वाले का ही चेहरा दिखाई देगा, क्योंकि वो वोटर आईडी कार्ड असली तो है नहीं। ये छापे जा रहे हैं वोटों की धांधली के लिए। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ पाक साफ है। पाक साफ चुनाव आयोग बताएगा कि ये वोटर आईडी दरअसल मुंबई के इस टॉयलेट में क्या कर रही थी। जब अगली बार आप वोट डालने जाएं और आपको पता चले कि आपका वोट तो कोई और पहले से डाल गया है, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि उस शख्स के पास शायद इसी टॉयलेट में से मिला हुआ कोई ब्लैंक वोटर आईडी होगा, जिस पर उसने अपनी तस्वीर और आपका नाम छापकर आपका काम आसान किया होगा, आपके घर बैठे आपका वोट डाल दिया होगा। यह तो महाराष्ट्र के मुंबई से एक सोसाइटी से पकड़ा गया एक टॉयलेट है। ऐसे नमूने और ऐसा क्राइम कहां कहां, किस किस राज्य में और कब कब हो रहा है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही नहीं सकते। क्या चुनाव आयोग एक ब्यौरा देगा कि कितने वोटर आई कार्ड प्रिंट करवाए गए, कितने ब्लैंक हैं, कितने का स्टॉक बाकी है, वोटर आई कार्ड जहां प्रिंट हो रहे हैं वो प्रिंटिंग मशीन कहां है, प्रिंट करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? क्या ये ब्यौरा देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं इसमें प्राइवेसी, निजता का हनन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तमाम चीजों को जोड़ता हुआ ये बता देगा कि सब खुलासा करना देश हित में नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के इस टॉयलेट से वोटर आई कार्ड मिलना देश के हित में कितना है, इसका जवाब खुद ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए।
क्या यह भारतीय लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या आज से पहले कभी इस स्थिति में ब्लैंक वोटर आई कार्ड आपको पड़े मिले? ये सवाल है भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदमों को उसका आईना दिखाने वाले सवाल। बहरहाल इस वीडियो की सत्यता कितनी है यूथ कांग्रेस जाने, लेकिन जब सोशल मीडिया पर कोई चीज आती है तो फिर वो सर्कुलेट होती है और उस सर्कुलेशन में आने वाले वीडियो पर चुनाव आयोग जैसी संस्था जिस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं उसको जवाब देना चाहिए। मैं इस फैक्ट चेक करके खाना पूर्ति ना करे, बल्कि ये बताए कि ऐसा हो रहा है क्या।